नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो हम लगातार आपको विधानसभा की कवरेज और नेताओं से मिला बाइट वगैरह का जो शेड्यूल चल रहा है उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जेजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि क्या माहौल है। जैसे कि सर, आप फिलहाल आपको जेजेपी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है, सर कैसा रुझान मिल रहा है आपको ग्राउंड में? देखो साथियों, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। मैं सबसे पहले जनता का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। किसान के हक की लड़ाई लड़ना जानता हूँ। ताऊ देवीलाल ने किसान की लड़ाई लड़ी, इसलिए मैं इस टिकट मैंने इसको लिया। साथियों, मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ, मेरे को वोट मत देना जनता नहीं, मैं जनता से वोट चाहता। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, 70 साल में हम दिल्ली से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पे हैं बाई एयर, और हमारी जो दुर्दशा हुई है ये किस कारण हुई है? आज खेती के अंदर, पूरे एरिया के अंदर पानी ही पानी, पानी ही पानी, अगली फसल का कोई भरोसा नहीं है। और हमारे बच्चे, जब हमारी खेती में ही कुछ नहीं होगा, और रोजगार हमारे मेवात के अंदर है नहीं, सिर्फ रोजगार है तो एग्रीकल्चर, खेती है। जो लाइसेंस थे बच्चों के वो सरकार ने बीए पास के कर दिए। आज बीए पास अगर मेवात में होते तो कहीं रोजगार भी कर लेते। लाइसेंस हम क्यों ड्राइवरी करते? कोई मजबूरी में ड्राइवरी करता है, मजबूरी में चोरी करता है, मजबूरी में गुंडागर्दी करता है। सरकार बनाती है, सिर्फ और सिर्फ सरकार की देन है ये गुंडागर्दी करना, लूटा खसोटी करना। देखो अब वीरेंद्र सर, देखो आपकी यहाँ पर 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सरकार में आपका भी हिस्सा था। सर क्या वजह रहा कि नूंह विधानसभा और एक जिला होने के नाते सर इसमें क्या वजह रही कि विकास नहीं हो पाया? देखो साथियों, या मैं एक बात और ही, जो सरकार ही ना, उसने सिर्फ जातिवाद का एक नारा दिया, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इस मेवात को इतने पीछे धकेल दिया कि हम सोच भी नहीं सकते। आज मेवात से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर सोहना शहर है एक हमारा। सोहना शहर में ज़मीन के रेट जिसकी कोई कदर नहीं थी, उस ज़मीन के रेट 16 करोड़ और 20 करोड़ हैं। अगर हमारा भाई आफ्ताब अहमद उस आर जोन को अपने खेतों की जिग पे हमारे यहाँ नूंह में लिया था, तो वहाँ से यहाँ तक सारे विकास हो जाते, लेकिन वो भी नहीं लाई। एक नल्हड़ मेडिकल कॉलेज है, आज उसकी दुर्दशा देखो क्या हो रही है। वो कहाँ बना दिया? अगर बनाना ही था तो कम से कम रोड पर तो बनाते। दिल्ली अलवर रोड पर ज़मीन के रेट बढ़ते, लोग आते जाते, वहाँ इलाज होता। आज मवेशी इनका भी इलाज नहीं होता, नहीं बच्चों का इलाज होता। बड़ी दुर्दशा है। मैं तो जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई जनता इन तीनों सू तीन हमारे भी हैं विधायक, हमारे बड़े भाई हैं। छोटे भाई का फर्ज बनता है बड़े भाई से हिसाब लेना, अगर बड़ा भाई गलत चलता है तो हमारा फर्ज है, हमारी जनता का फर्ज है, हमारे भाइयों का फर्ज है, इनसे हिसाब लो कि भाई क्या कारण रहा हम जो इतने पीछे चले गए। भाई उनका हिसाब दे, तो मैं भी भाई के साथ हूँ, इनकी भाई की स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और इनकी वोट देंगे। देखो वीरेंद्र जी, आपको हम बता दें कि आपके यहाँ से पूर्व में आफ्ताब अहमद जी अपने मौजूदा भी विधायक रहे, पूर्व में अपने राज्य में मंत्री भी रहे, परिवहन मंत्री रह चुके हैं सर। फिर भी अपने मेवात जो जिला है वो कहीं विकास के उससे पिछड़ा हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखो जी, आफ्ताब अहमद तो भाई अब बना है। इनसे पहले चौधरी खुर्शीद अहमद था, वो सिंचाई मंत्री रहा था, हम छोटे थे जब। उनसे पहले चौधरी कबीर, इनके दादाजी, वो मंत्री रहे हैं, सरकार में एमएलए भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। लेकिन विकास को इनको एक लक्ष्य ना आया कि मेवात को विकास हो। मेवात को विकास होगा तो भाई इनकी टक्कर पर खड़े नहीं हो जाएंगे लोग, इसलिए ये नहीं चाहते कि मेवात का विकास हो, ये कोई भी नहीं चाहता। और मैं इनसे कहता हूँ इनसे, इनको इसने 5 साल विधायक रहा, 5 साल में विधायक बनने के बावजूद इन्होंने कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी? इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी। और जनता से कहता कि मैं अपोजिशन में हूँ, आपके काम नहीं करवा सकता मैं। तो विधायक बना इतना बड़ा थोड़ी है, जनता इनको फिर मान सम्मान देती। देखो वीरेंद्र जी, आपने बात की, देखो विधायक बजट मिलता है हर साल है ना 5 करोड़, 5 साल के 25 करोड़, लेकिन सर वो 25 करोड़ रुपए का अगर हम भाई साहब लगाएं तो विधानसभा में कहीं भी विकास नहीं हुआ है। हम गाँव ग्राउंड पे भी जा रहे हैं, हर गाँव की स्थिति है, हर गाँव में जल भराव है, घर डूबे हुए हैं, रास्ते जाने को नहीं है, लोग अपने गरीबी से जूझ रहे। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो साथ ही यही तो बात कहना चाहता हूँ। वो पैसे भी आते हैं, मैं अपना विकास करूं या जनता का विकास करूं, आप ये बताओ। पहले अपना विकास चाहता हर आदमी, मेरा अपना ही विकास नहीं हो रहा, मैं जनता का क्यों विकास करूंगा?
भाई जब मेरा विकास होगा, मेरे पर जब ओवर हो जाएगा, जब थोड़ा बहुत पटक दूंगा। अच्छा। मेरा पेट भर जाएगा तो एक आध दो टूक बचेगा तो कुत्ते के लिए डाल दूंगा। हम तो वो आदमी बना दिए, इन लोगों ने वो आदमी बना दिए, हम तो अपने आप को कुत्ते भी कहने के लायक नहीं रहे। अच्छा। इतने नीचे पहुंचा दिए हम तो। हाँ। हम तो कसम से कह रहा हूँ, मैं रो के आत्मा रो रही है मेरी, हमारी मेवात कहाँ से कहाँ पहुंचा दी। बड़े दुख की बात। वीरेंद्र जी देखो, अगर हम आपसे कहना चाहें, ये लोग पहले फर्स्ट टाइम पे जो इन्हों की मांग है यूनिवर्सिटी को लेकर है, बच्चे पढ़ने के लिए या तो रोहतक जा रहे हैं या सर फिर गुड़गांव या फिर सिरसा जा रहे हैं, क्या मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी तो हो जाएगी भाई। हाँ। पर मेरे को एक बात बताओ, जेब में पैसा होंगे जब ही तो पढ़ाएंगे बच्चों को। हाँ। यहाँ भी रोहतक जींद सिरसा भिवानी का आ जाएंगे। हाँ। आप देख लो सेक्रेटरीएट में सारे के सारे बच्चे बाहर के हैं। हाँ। क्या हमारे यहाँ मेवात के अंदर बच्चे नहीं हैं? हाँ। आप बताओ मेरे को। तो देखो, आपने बात की सर पहले फर्स्ट टाइम पे जो रोजगार की है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ के लोग हैं जो वो कुछ ऐसे टाइप के हैं जो कि एक धरातल से जुड़े हुए गरीब परिवार से हैं, या तो अपने ट्रक ड्राइवर या फिर मजदूरी करके लोग बाग, लेकिन सर फिर नेताओं के बहकाव में आकर उनकी वोट को ठग लेते हैं सर, और फिर उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारी मेवात मेवा है। हाँ। इसको हम मेवा बोलते हैं। और मेव से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ये इतनी प्यारी चीज़ है। हाँ। इसको अपना दिल दे के देखो, अपनी गर्दन कटा लेंगे। इन नेताओं ने तो हमको यूज किया है सिर्फ। हाँ। शरीफ आदमी को हाँ। बहला के पुचका के, कौम के वास्ते, धर्म के वास्ते, हाँ। गुजर हिंदू मुस्लिम करके, हाँ। इनको तो सिर्फ इनको पता लगी हमारे आदत की। हाँ। ये बहकाई में आ जावे। हाँ। लेकिन अब जनता जागरूक होगी भाई। यार जागरूक भी इतनी होगी, अगर जनता के अंदर अब ये 5 साल फिर पीछे पटक देंगे। हाँ। अगर अब की बार इनको वोट दे दी ना, हाँ। 5 साल के लिए फिर पीछे चलेगी। अच्छा। 65 की जिग पर 70 साल की मोहर लग जाएगी। हाँ। आज मैं एक गांव में गया था। हाँ। मैं धर्म ईमान से कहता हूँ, वो बूढ़ा आदमी मेरे बाप की उम्र का, हाँ। 90-95 साल की उम्र, इन्होंने इन दोनों परिवारों ने हमारा नाश कर दिया। और तीसरा ने कही संजय सिंह भी यूं भी कम ना है। हाँ। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, मैं तो रोन ना गो उसको देख के मन की यार ये हो क्या रहा है। भाई मन की खुदा के वास्ते मो वोट मत दीजो। हाँ। मैं भाइयों पर इनसे हिसाब मांग लो तुम। देखो